In our last class, we have discussed about the measurement of angle. So basically, we discussed the two method of angle measurement. The one is the degree measurement and the another is radian measurement. And basically हमने डिस्कशन देखा है कि व्हाट इज़ द डिग्री मेजरमेंट एंड व्हाट इज़ द रेडियन एंड उनके बीच में रिलेशन क्या है. हमने उनका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन हमने रिलेशन फाइंड किया. कैसे डिग्री मेजरमेंट को, डिग्री एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये सब हमने डिस्कस किया था. तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो जो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो एक्सरसाइज 5.1 है, तो एक्सरसाइज जो आपकी 5.1 है उसमें है कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री. तो सबसे पहले हमें डिग्री, जो आपके पास रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो डिग्री मेजरमेंट जो है उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो देखिए बेसिक, मैं सबसे पहले एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट करना चाहूँगा. हमने डिस्कस किया था कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये हमने डिस्कस किया और हमने फाइंड किया 1 डिग्री. तो वो हमने निकल के आया कि पाई अपॉन 180 रेडियन. सिंपली अगर हम दूसरा कंसेप्ट हमने देखा था तो या फिर हम इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि सर 1 डिग्री जो है वो आपका पाई अपॉन 180 रेडियन है. सेकेंड हमारे पास है कि अगर हम रेडियन फाइंड करें तो 1 डिग्री, अगर 1 रेडियन अगर हमें फाइंड करना हो तो वो बन जाएगा 180 अपॉन पाई. तो 1 जो रेडियन है आपके पास वो आपके पास 180 अपॉन पाई. ये हमने कुछ वैल्यूज कंसिडर की थी. तो सिंपली आप देखिए कि कैसे डिग्री को रेडियन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से हम उनको एक दूसरे से कन्वर्जन हम किस तरीके से करते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है. सपोज दैट कि हमारे पास कोई डिग्री है और उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो आप सिंपल देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से अगर अपन देखें, ये आपका 1 रेडियन है, 1 डिग्री है, यानी ये 1 डिग्री है आपके पास. 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में आपके पास ये है. मुझे अगर 60 डिग्री फाइंड करना है तो सबसे पहले देखिए कुछ जो स्मॉल एंगल है सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. तो कुछ जो बेसिक एंगल्स हैं उनको हम रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं. तो कन्वर्जन ऑफ बेसिक एंगल, कन्वर्जन ऑफ बेसिक डिग्री एंगल इन रेडियन. देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट है आपके पास जैसे 30 डिग्री. देखिए सिंपल क्या है, द 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन. 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन. तो 30 डिग्री मीन्स 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन. तो ये बन गया पाई बाय 6 रेडियन. तो देखिए पाई बाय 6, तो इस तरीके से वैल्यू आपके पास जो वैल्यू होती है वो आपकी रेडियन में, वो एंगल को हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं. यानी 30 डिग्री को हमने लिखा पाई बाय 6. तो जो 30 डिग्री है उसको नोट किया आपने पाई बाय 6 रेडियन. यानी 30 डिग्री को अगर मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसको कन्वर्जन है पाई बाय 6 रेडियन. अगर रेडियन नहीं भी लिखते हैं, अगर आप सिंपल पाई भी रहेगा तो आप समझ में आ जाएगा कि ये आपके पास रेडियन है. तो पाई बाय 6 जो है वो रेडियन में है. यानी 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो वो पाई बाय 6 है. सिंपल आपको समझ में आया यहाँ पे. सेकंड देखिए, कन्वर्ट करते करते हम यहाँ पे कंसेप्ट बनाएंगे जो हमें इजीली हम किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने 30 डिग्री और 60 डिग्री को देखा तो 1 डिग्री में ये है, तो 60 डिग्री में आपके पास 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन. देखिए सिंपल क्या है, मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया. डिग्री को जब मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आप इजीली देखिए यहाँ पे जो डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो न्यूमरेटर में वो पार्ट आएगा जिसका हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमें फाइंड करना है. मेरे को डिग्री में रेडियन कन्वर्ट करना है, तो इसलिए न्यूमरेटर में होगा रेडियन वाला पार्ट. सिंपली हम देख सकते हैं कि रेडियन में मतलब पाई, डिग्री मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, आप कैसे रियल वैल्यू आएगी हमारे पास उसमें. तो जब मेरे को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर में रहेगा मेरे पास पाई, तो जो 180 रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा. सिंपल समझिए आप, मेरे को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो पार्ट न्यूमरेटर में और द सेकंड पार्ट इन डिनोमिनेटर. और मेरे पास दो ही तो पार्ट है, द वन इज पाई एंड द वन इज 180. 180 डिग्री रिप्रेजेंट द डिग्री, पाई रिप्रेजेंट द रेडियन. तो अब मुझे फाइंड करना है, मेरे को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. डिग्री को रेडियन में जिसमें मेरे को कन्वर्ट करना है वो न्यूमरेटर में. बस इतना ही मेरे को ध्यान में रखना है.
कि जिसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वो मेरे को न्यूमरेटर में चाहिए, तो डिनोमिनेटर में कौन होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिनोमिनेटर में होगा। सिंपल, इसके अलावा आपको कोई कंसेप्ट यूज नहीं करना, आप डायरेक्ट किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास अगर सिंपल किया हमने इसको 6 3 18, तो ये बन जाएगा मेरे पास 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन। 90 डिग्री को मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन यानी पाई मेरे पास न्यूमरेटर में रहेगा, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 180 रहेगा, और 90 इंटू 0 से 0 कट, ये आपका कट, तो π/2। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो हम कुछ प्रॉब्लम्स ले सकते हैं यहाँ से, कुछ प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम देखिए, हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कोई रेडियन है, आपने देखा कि सपोज दैट सर आपके पास 45 रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 45 रेडियन है, सिंपली समझना, मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या समझना है, 45 मेरा रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में जिसमें कन्वर्ट करना है वो न्यूमरेटर में, तो 180 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पाई, और ये है आपके पास 45। इसको मैं सॉल्व करूंगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ से हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि डिग्री को रेडियन में, और रेडियन को जब डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिक जो हमारे पास है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड है कि जिसमें भी हम इसको कन्वर्जन कर रहे हैं, डिग्री में कर रहे हैं तो 180 ऊपर यानी न्यूमरेटर में, रिमेनिंग पार्ट डिनोमिनेटर में, रेडियन में कर रहे हैं तो रेडियन यानी पाई न्यूमरेटर में और रिमेनिंग पार्ट डिनोमिनेटर में। तो सिंपल इसी मेथड को हमने यूज़ किया और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो एक्सरसाइज जो आपकी 3.1 है, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट सेकंड, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसमें आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस हैं, तो 2 में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और 2 आपको एज ए होमवर्क कंसिडर करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, यानी हमें यहाँ पे डिग्री गिवन है और उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपका, दिस इज 25 डिग्री। देखिए सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 डिग्री यानी जो 25 डिग्री है हमारे पास, उसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो जो 25 डिग्री है उसको रेडियन में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि 25 को रेडियन में, तो रेडियन का जो पार्ट है यानी पाई न्यूमरेटर में, 180 डिनोमिनेटर में। देखिए ये सिंपल, ये कहाँ से आया ये आपको पता है ऑलरेडी, हमने वहाँ से डिस्कस कर लिया, कंसेप्ट को समझा, हमने देखा डिग्री क्या है, हमने देखा रेडियन क्या है, 1 डिग्री क्या है, 1 रेडियन क्या है, उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, वी नो ऑल ऑफ वी नो दैट। बट यहाँ पे जो मेथड है वो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है कि हम लॉन्ग लाइफ तक इसको कैसे याद रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेथड जो ऐसे होते हैं कि एक बार हमने प्रैक्टिस की, जैसे प्रैक्टिस छोड़ती है तो हम भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेथड देखिए आप, जो हमें जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो न्यूमरेटर में और बाकी डिनोमिनेटर में, द रिमेनिंग पार्ट इज इन डिनोमिनेटर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसको हमें जस्ट सॉल्व करना है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 25, तो कट करेंगे इसको, 5 5 जा 25 और 180 को कट करेंगे, 5 3 जा 15, 16 17 18 3 तो 30, 5 6 जा 30, तो ये बन जाएगा आपके पास 5π/36। तो यहाँ से सिंपली आप देख सकते हैं कि 25 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 5π/36 रेडियन। तो ये हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, या लिखें, सी लगाएं या नहीं लगाएं, सब हम समझ में आने वाला है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है आपके पास -47 डिग्री 30 मिनट को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जो सेकेंड प्रॉब्लम है आपके पास वो है आपके पास -47 डिग्री 30 मिनट। देखिए सिंपल, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रीड, एंगल आपका नेगेटिव में है, 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट, तो ये हमारे पास पार्ट है। तो सबसे पहले इसको हम कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो कंप्लीट डिग्री में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाएगा -47 डिग्री 30 मिनट को भी हमें क्या दीजिए, 30 मिनट हमारे पास, 30 मिनट को भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 30 मिनट जो है वो स्मॉल डिग्री है, स्मॉल यूनिट है, उसको लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जब स्मॉल यूनिट को हम लार्ज यूनिट में कन्वर्ट कर दें देन वी डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 30 को हम डिवाइड करेंगे 60 से। तो सिंपल हमने इसको डिवाइड किया तो ये बन जाएगा -47 डिग्री, इसको कट किया तो ये बन गया 1/2।
इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे 47 2 जा 94, तो ये बन जाएगा आपके पास -95/2 डिग्री। तो सिंपली अगर आप देखें तो आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो जो आपके पास है -95/2 डिग्री। अब इस डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना है, -95/2 हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसलिए पाई आपके पास नोमिनेटर में, पाई नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में रहेगा 180। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 जा 19 टाइम और 5 से इसको हमने कट किया था अभी, तो ये आ जाएगा 36, 5 जा 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8 ये हो गया। तो ये बन जाएगा 19π/72, 36 2 जा 72, तो ये बन जाएगा 19/72 पाई। तो इस तरीके से हमने इस एंगल को, डिग्री को हमने यहाँ से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपके पास इस केस में इसका पार्ट जो है वो रेडियन में कन्वर्जन है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट वो खुद से आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेकंड है आपके पास, सेकंड पार्ट है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब अभी क्या है हमें पास, रेडियन मेजर इज गिवन है, रेडियन इज गिवन, डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। रेडियन गिवन है आपको, डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। तो अगेन देखेंगे हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, या तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो है आपके पास 11/16, तो 11/16 जो है वो आपके पास रेडियन में है। तो 11/16 को हम डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो सिंपल देख लेते हैं कि इसको हम कन्वर्जन हमारे पास किस तरीके से होगा। तो देखिए ये आपके पास रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप क्या लिखने वाले हैं इसको डिग्री में, तो 1/16 इंटू डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री मतलब 180, तो 180 न्यूमरेटर में, पाई डिनोमिनेटर में, ये हमारे पास बना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास, देखिए ये 4 से कट हो रहा है मेरे पास, तो 4 4 जा 16 और 4 से ये भी कट हो रहा है मेरे पास, 4 4 जा 16, 17, 18, 4 5 जा 20, तो 11 × 45, तो 11 × 45 जो भी आएगा उसको कट करेंगे अपन। 11 × 45/4 इंटू पाई जो है वो 22 इंटू और वो है 7, ये बन गया मेरे पास। अब देखिए अब हम सिंपली इसको और आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें से कुछ भी कट नहीं हो रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो देखिए आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है, तो 11 7 जा 77, 77 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 5 जा 35 3, 38, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 4 जा 28 2, 30, ये बन गया आपके पास। तो 5 8 8 जा 16 कैरी 1, 3 4 और ये 3 3 4 6 5, तो ये बन गया हमारे पास 3465/88। ये हमारे पास इसका डिग्री कन्वर्जन है। लेकिन देखिए ये आपका फाइनल डिग्री कन्वर्जन नहीं है हमारे पास। इसका जो फाइनल डिग्री कन्वर्जन होगा वो हमें यहाँ से निकालना है। तो उसको सोल्व करने के लिए अगेन हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो वो अगेन हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3465, ठीक है, 4 4 जा 16 और ये बन गया हमारे पास 22, ठीक है। तो अब हमें सिंपली इसको सोल्व करना है। वो हमारे पास 3465 है। तो कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये बन गया हमारे पास 3468/88। देखिए 3465, तो ये आपके पास है 3465/88। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो कि आपके पास ये सारा फ्रैक्शन में है, तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो कंप्लीट डिवीजन जाएगा हमारे पास, तो 3465 को मैंने डिवाइड किया 88 से, तो 88 का देखो इसमें ये जाएगा ऑलमोस्ट 3 टाइम। तो 88 को 3 टाइम देखिए, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 3 जा 24 2 26, ये बन गया मेरे पास। तो ये बन गया 264, रिमाइंडर क्या है मेरे पास 2 और ये बन जाएगा 8 और आगे होगा नहीं। तो 82 रिमाइंडर, ये 5 आ गया मेरे पास। 88 80 10 टाइम, तो 9 टाइम, 9 8 72, 9 8 72 कैरी 7, 9 72 और 7 79, तो ये बन जाएगा 792, 8 25 और 8 33, तो ये ऑलमोस्ट बन गया मेरे पास 33, ये बन गया। तो
तो देखिए ये कंप्लीट, ये 39 कंप्लीट गया आपके पास। तो इसको अगर हम कन्वर्जन करें यहाँ से तो वो बन गया मेरे पास 39 डिग्री। तो जो कंप्लीट डिवीजन है वो यहाँ पे आएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है 33/88 डिग्री। अब इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो अब इस डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कन्वर्ट अगर करेंगे तो देखिए 39 डिग्री, तो 39 डिग्री है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है आपका, इसको हम मिनट में अगर कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 33/88 × 60। 4 to 4 से कट गया 15 टाइम, तो ये बन जाएगा मेरे पास 11 3 जा 33, 11 से कट गया 22, तो ये बन गया ऑलमोस्ट 45/2 कट गया मेरे पास। तो 45/2 अगर सिंपली अगर अपन देखें तो 45 को अगर 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, तो 22 मिनट। तो 33 22 मिनट और 1/2 मिनट, ये हमारे पास कन्वर्जन हो गया। अब आप देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा कि अब ये जो डिग्री है इसको मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1/2 डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 1/2 × 60, 2 से कट गया 30 टाइम, तो 30 सेकेंड। तो ये बन जाएगा मेरे पास 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये हमारे पास एक कंप्लीट आंसर हो गया कि जब हम एक रेडियन को अगर डिग्री में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में जो सोल्व करने का तरीका हमारे पास बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आप देखो जो ये नंबर बना कंप्लीट डिवाइड करने जो आएगा वो डिग्री आएगा, जो रिमेनिंग जो डिग्री है, जो फ्रैक्शन में डिग्री है उसको हमें वापस मिनट में कन्वर्ट करना है, और जो मिनट में फ्रैक्शन है उसको सेकंड में कन्वर्जन। तो इस तरीके से इस कन्वर्ट करके ये आपका 11/16 जो रेडियन है उसको हमने यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट किया। इसके बाद भी देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट और देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट का जो प्रॉब्लम है आपके पास, जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है आपके पास 5π/3। तो इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री पार्ट नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ये पाई से पाई सेट हो गया आपका, ये 60। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे ये बन गया 300 डिग्री। तो सिंपली आपने इसको ईजी वे में सॉल्व कर लिया। तो देखिए हमने यहाँ से डिस्कस किया कि किस तरीके से हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इनको आप अच्छे से फेयर में कीजिए, और जो इनकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम चैप्टर की उनको आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से जो अपने हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है एंड जो प्रॉब्लम है वो हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।